Hello everyone, so this is Pooja and today we are going to talk about civil disobedience resumed. Last class में हमने बात की थी evaluation of civil disobedience movement and जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उनके बारे में। तो अभी हम बात करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम मतलब विड्रॉल क्यों किया गया उसका। तो जो देखो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उन्होंने डिसाइड किया 29 दिसंबर को 1931 में कि वो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम कर देंगे। इस मूवमेंट के बंद होने के बाद भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें चलती रही थी साइड में, और ये मूवमेंट क्यों बंद हुआ था वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि गांधी जी ने कहा था कि एक मास को लंबे टाइम तक एक मूवमेंट में इन्वॉल्व रख पाना बहुत मुश्किल काम है। तो बस कुछ ऐसे पॉइंट्स थे और गांधी जी ने फिर वो गांधी इरविन पैक्ट भी साइन किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था इरविन को कि वो इस मूवमेंट का विड्रॉल कर लेंगे। तो ये कुछ कारण थे। और अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम कोई भी मास मूवमेंट होने नहीं देंगे। और उस टाइम पे अगर मास मूवमेंट को कोई रन करवा सकता था ना तो वो सिर्फ एक गांधी जी थे, उनके अलावा कोई किसी में भी इतना दम नहीं था कि वो एक नेशनल लेवल पे इतने बड़े मूवमेंट को शुरू करवा सकें। अब देखो इस टाइम 80,000 सत्याग्रही जो इस मूवमेंट में लोग इन्वॉल्व थे उनको उठा के जेल में डाला गया था, मतलब इतने लोगों को जेल में डाला था। और गांधी जी ने कहा था कि मासेस वर नॉट प्रिपेयर्ड, कि अभी लोग प्रिपेयर नहीं हैं इतना बड़ा मूवमेंट करने के लिए, तो बस फिर इस मूवमेंट का विड्रॉ किया गया। फाइनली इन अप्रैल 1934 गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे कम्युनल अवार्ड की। कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट क्या था। तो देखो अगर कम्युनल अवार्ड की बात करें तो इसमें क्या था, इट वॉज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑन अगस्त 16, 1932। जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था उसने अनाउंस किया इसको 16 अगस्त 1932 में। उसने कहा कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं और मैनी अदर माइनॉरिटीज़ हैं उन सबको वो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा। इनका सिंपल सा मतलब था कि डिवाइड करो और रूल करो, मतलब सबको अलग अलग बांट दो छोटे छोटे इसमें। जब इनमें खुद में यूनिटी नहीं है तो ये हमारे अगेंस्ट तो क्या ही लड़ेंगे। और कहा जाता है कि अंबेडकर जी ने गांधी जी को अप्रोच किया था कि आप डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना तो फिर मैं आपकी सपोर्ट में आ जाऊंगा, बट गांधी जी ने नहीं सुनी थी उस टाइम पे। और जो मेन प्रोविज़न थे ना इस कम्युनल अवार्ड के वो था कि मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड इवन द मराठा वर गेट सेपरेट इलेक्टोरेट। दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि सब अपनी अपनी सरकार बनाएंगे, है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि पर्टिकुलर, जैसे समझ लो मुस्लिम है तो मुस्लिम का कोई लीडर खड़ा होगा तो फिर वहाँ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। मतलब इन्होंने ठान ली थी कि इनकी सोसाइटी को बांटो और रूल करो, कभी ये एक तो होने वाले हैं नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो मुस्लिम थे वो जहाँ पे भी माइनॉरिटी में हैं उनको वेटेज दी जाएगी। जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको जो माइनॉरिटी का स्टेटस है वो डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। जो डिप्रेस्ड क्लासेस वर गेट डबल वोट। देखो कितनी गलत बात थी ये कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं उनको डबल वोट, एक आदमी 2 वोट दे सकता है। एक सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए देगा वो और एक जनरल इलेक्टोरेट के लिए देगा। फिर देखो पूरा मतलब सोसाइटी को बांटने की बात, खत्म करने, एक सोसाइटी को तोड़ फोड़ने की बात कर रहे हैं वो। एलोकेशन ऑफ सीट्स वर टू बी मेड फॉर लेबरर्स, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। चलो ये पॉइंट, एक दो कुछ पॉइंट ठीक भी थे। इन द प्रोविंस ऑफ बॉम्बे 7 सीट्स वर टू बी अलॉटेड फॉर द मराठास। ये कुछ उन्होंने बातें इसमें कम्युनल अवार्ड में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कही। अब देखो इसमें कम्युनल अवार्ड के ना गांधी जी बिल्कुल अगेंस्ट थे इस कम्युनल अवार्ड के, क्योंकि गांधी जी कभी चाहते ही नहीं थे कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे या सेपरेट इलेक्टोरेट आए। अब देखो जो कांग्रेस का स्टैंड था सिंपल, उन्होंने अपोज किया, उन्होंने फेवर ही नहीं किया इस कम्युनल अवार्ड का। उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजों को कहा कि आप कैसे सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर सकते हो विदाउट एनी कंसेंट विद माइनॉरिटीज।
आपने अपनी मर्जी से ही कैसे डिसाइड कर लिया ये। तो गांधी जी का रिस्पॉन्स सिंपल था कि वो बिल्कुल अगेंस्ट थे इसके। उन्होंने कहा था कि ये अटैक है ऑन इंडियन यूनिटी एंड नेशनलिज्म। कम्युनल अवार्ड जो था, गांधी जी ने कहा कि ये डायरेक्ट एक अटैक किया जा रहा है एक इंडियन यूनिटी पे। गांधी जी की जो सोच थी वो बहुत दूर दराज की थी। वो मतलब जो चीज़ आज हो रही है उसका क्या आने वाले टाइम में रिजल्ट होगा, वो उस चीज़ का उतना तक सोच लेते थे। और वंस द डिप्रेस्ड क्लासेस वर ट्रीटेड एज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी, ही आर्ग्यूड द क्वेश्चन ऑफ एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी। गांधी जी का कहना था कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हो तो फिर आप एबोलिश कैसे करोगे अनटचेबिलिटी को। आप तो खुद मतलब जो अपर क्लास, माइनॉरिटी, डिप्रेस्ड बात करते हैं, तो आप एक तरह से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अनटचेबल ही रहें। हम जो अपर क्लास के लोग थे वो उनके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करें। गांधी जी बिल्कुल अगेंस्ट थे इसके। अब देखो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम पूना पैक्ट की। पूना पैक्ट क्या था, देखो, साइंड बाय बी.आर. अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस ऑन सितंबर 24, 1932। बी.आर. अम्बेडकर जी ने साइन किया था इसको। डिप्रेस्ड क्लासेस को वही रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इसमें जो मतलब उन्होंने कहा था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया था फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, वो मतलब इसका प्रोत्साहन नहीं करेंगे। और इसमें उन्होंने मतलब गांधी जी के साथ मिल गए थे वो। उन्होंने गांधी जी को कहा था कि आप डिप्रेस्ड क्लासेस के उत्थान के लिए कुछ काम करो, कुछ उनको रिजर्वेशन दो। इसमें क्या हुआ था, डिप्रेस्ड क्लासेस की जो सीटें थी 71 थी, तो उनको 147 कर दिया था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। एंड 18% ऑफ द टोटल इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब बढ़ा दिया गया था। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर थे वो गांधी जी के साथ आ गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल गए थे। जैसे वो अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे वो उन्होंने नहीं की। अब देखो जो इम्पैक्ट था पूना पैक्ट का दलित्स पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। पूना पैक्ट में बताया गया है कि सदियों से डिप्रेस्ड क्लासेस को दबाया गया और तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनको पॉलिटिकल राइट्स देने पड़ेंगे, है ना। जो सेकंड पॉइंट था उसमें था कि जो सीटें रिजर्व क्लासेस के लिए रिजर्व्ड हैं तो उसके लिए वोट सब लोग डालेंगे, जॉइंट इलेक्टोरेट जिसको कहा गया, और अपर क्लास वाले भी और लोअर क्लास वाले भी, मतलब सारे लोग उसमें डालेंगे। जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। ये सब होने के बाद भी जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने फिर भी दबाया ही है डिप्रेस्ड क्लासेस को, बट फिर भी सेपरेट इलेक्टोरेट के कंपैरिजन में पूना पैक्ट सही था। अगर हम इन दोनों की बात करें तो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता तो हिंदू मुस्लिम तो बनते ही थे, फिर हिंदू और डिप्रेस्ड क्लास भी बन जाती, मतलब डिवीज़न बहुत हो जाता। फिर हिंदू सोसाइटी भी, इसमें भी अपर क्लास, लोअर क्लास, डिप्रेस्ड क्लास, इस तरीके से अलग अलग सोसाइटी अलग अलग डिवीज़न में बंट जाती। सो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे गांधी हरिजन कैंपिंग एंड थॉट्स ऑन कास्ट। गांधी जी ने एक कैंपिंग शुरू किया था जिसका नाम था हरिजन कैंपिंग, उसके बारे में बात करेंगे। गांधी जी ने लॉन्च किया था वर्ल्ड वाइड कैंपिंग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट फ्रॉम जेल, जब वो जेल में थे पहले उन्होंने वहीं से शुरू किया। देन आफ्टर हिज रिलीज इन अगस्त 1933 फ्रॉम आउटसाइड जेल, फिर जब वो जेल से बाहर आ गए थे 1933 में तो फिर उन्होंने वहाँ से वो कैंपिंग शुरू किया था। जब वो जेल में थे तो उन्होंने एक ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाई थी सितंबर 1932 में। और जब वो रिलीज़ हुए जेल से बाहर आ गए तो उन्होंने ही शिफ्टेड टू द सत्याग्रह आश्रम इन वर्धा। वो साबरमती आश्रम गए ही नहीं थे। उन्होंने एक मतलब समझ लो एक कसम खाई थी कि वो साबरमती आश्रम तभी अब वापस जाएंगे जब उनको स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाएगी जब हमें। तो उन्होंने वर्धा से अपना ये कैंपिंग शुरू किया और ही कंडक्टेड अ हरिजन टूर ऑफ द कंट्री। नवंबर 1933 से लेकर जुलाई 1934 तक उन्होंने 20,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया और पैसा इकट्ठा किया हरिजन सेवक संघ के लिए एंड प्रोपेगेटिंग रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म। उन्होंने
जो छुआछूत थी, अनटचेबिलिटी, उसको ख़त्म करने के लिए कैंपेन किए, पैसे की कलेक्शन की, है ना। और ही अर्ज पॉलिटिकल वर्कर टू गो टू विलेजेस, पॉलिटिकल वर्कर्स को उन्होंने विलेजेस में भेजा, एंड वर्क फॉर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन। जो अनटचेबल थे उनको इन्होंने हरिजन का नाम दिया था, गांधी जी ने। अब उनको हरिजन जैसे कहा जाता है तो गांधी जी ने उनको नाम दिया था। अब देखो, जो बाबा साहब अम्बेडकर थे वो अपर क्लास वालों पे ना अटैक करते थे, मतलब बुरा भला बोलते थे, बट गांधी जी ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने वैसा किया तो लोगों की तरफ से रिएक्शन आएगा और सोसाइटी बंट जाएगी, तो जो कि मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। गांधी जी चाहते थे कि जो कास्ट सिस्टम है वो 4 वर्णों के आधार पर जो था, जैसे ऑक्यूपेशन के आधार पर जो बना है वो वैसे ही बना रहे और सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। गांधी जी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा गया है कि प्रमोट अनटचेबिलिटी, और अगर कहा गया है तो फिर वो शास्त्र ही गलत हैं। गांधी जी ऐसा कहते थे, पर वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे। वो कहते थे कि हमारे काम के आधार पर, ऑक्यूपेशन के आधार पे हमें मतलब बांटा गया है जैसे, तो उस हिसाब से कास्ट सिस्टम होना चाहिए। बट ये अनटचेबिलिटी, अपर क्लास, लोअर क्लास, इसके वो अगेंस्ट थे गांधी जी। और गांधी जी ने एक ही बात कही कि मैं हिंदू सोसाइटी को नहीं बढ़ने दूंगा, और उन्होंने टूटने भी नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम जैसे कोई डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, कोई माइनॉरिटीज़ के लिए, कोई कुछ सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की जा रही थी, तो वैसे तो हिंदू सोसाइटी बंट ही रही थी फिर, क्योंकि जो लोअर कास्ट में थे या जो माइनॉरिटी में थे वो भी तो हिंदू ही थे, वो भी हिंदू ही रिलीजन से थे। तो इसलिए गांधी जी ने कहा था कि मैं सोसाइटी को बंटने नहीं दूंगा। आपको शायद बैकग्राउंड में थोड़ी सी मतलब नॉइस आ रही होगी, उसके लिए रियली सॉरी। यहाँ बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसके करके ये डिस्टर्बेंस हो रही है। बस थोड़ी सी क्लास बची, अब हम इसको ख़त्म करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर। उनके विचारों में क्या डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ थी उनके बारे में। देखो, जो गांधी जी थे ना, उनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान बनाया था और गांधी जी ने भारत को बनाया। एक तरह से जो हमें आज़ादी मिली है उसमें गांधी जी के स्ट्रगल जो हैं, मतलब वो अद्भुत हैं उनके काम, उसका तो कहा ही नहीं जा सकता कुछ, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है दूर दूर तक। अब देखो, दोनों के जो ऑब्जेक्टिव थे बिल्कुल सही थे, ज़बरदस्त थे, दोनों के अपने अपने तरीके थे। और देखो यहाँ बात करेंगे हम कि जो गांधी जी थे उन्होंने फॉरेन क्लॉथ की बर्निंग के लिए प्रमोट किया था लोगों को, एंड अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को बर्न किया था। अब देखो, जो अंबेडकर जी थे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, बट गांधी जी उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम को इतना फेवर नहीं करते थे। गांधी जी सिर्फ हिंसा के खिलाफ थे, बाकी के विचारों में गांधी जी मतलब इतना रिजिड नहीं थे, गांधी जी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। उनका मतलब ऐसा बिहेवियर था, बस वो हिंसा के बिल्कुल स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे, नॉन वायलेंस के लिए। और गांधी जी ग्राम राज को मतलब प्रमोट करते थे, वो ग्राम राज को राम राज कहते थे। और अंबेडकर जी जो थे वो कहते थे कि नेचर ऑफ द इंडियन विलेजेस डिनाइड इक्वलिटी। आज भी देखो, आप देखोगे कि जो शहर हैं वहाँ पे अनटचेबिलिटी, शहरों में मतलब छुआछूत या ये अपर कास्ट लोअर कास्ट ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, बट गांव में कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ें हैं। तो ये सारा बस गांधी जी के और बाबा साहब अम्बेडकर जी की सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है। ये आप रीड कर सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में है एंड इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो मैं स्किप कर रही हूँ। अम्बेडकर वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। अम्बेडकर जी चाहते थे कि वो अनटचेबिलिटी को कानूनों और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ख़त्म करें, बट गांधी जी ट्रीटेड अनटचेबिलिटी एज अ मॉरल स्टिग्मा एंड वांटेड इट टू बी इरेज्ड बाय एक्ट्स ऑफ अटोनमेंट।
देखो दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह डिफरेंट आइडियाज़ को फॉलो करते थे, पर मोटिव कहीं ना कहीं सेम ही था, देश के लोगों के का अच्छा ही करना था। बस कुछ इस तरह से कहीं इनके विचार मेल खाते थे तो कहीं नहीं खाते थे, अपने अपने तरीके थे। तो बस इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं हमारा 19th चैप्टर। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे चैप्टर 20 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।